हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट भैया कक्षा 12 में हैं 2026 बोर्ड में रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये पूरा वायरल पेपर समझ लेना, ठीक है। जो आपका रसायन विज्ञान है ये पूरा वायरल पेपर में से ही 100% जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद आप लोगों के लिए दिया है वायरल पेपर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर 2026 बोर्ड में 95% लाना है रसायन विज्ञान में, तो आप लोग ये पूरा वायरल पेपर बहुत ध्यान से समझना। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं और 2026 बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर कैसा आएगा आज मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये वायरल पेपर पूरा आप लोग समझ लेना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी वायरल पेपर से आएगा। इसमें सारे वायरल प्रश्न हैं। तो 2026 में पेपर जो है सर सरल आएगा या कठिन आएगा, तो मैं आपको दिखा दूं भाई। पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा, काफी हार्ड आएगा भैया केमिस्ट्री का पेपर 2026 में, ठीक है। अभी आप लोग देखना, आप लोगों के लिए बोर्ड ने जारी किया है और आप लोग देखना कितना हार्ड पेपर बोर्ड ने बनाया है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भैया, मेहनत करना शुरू कर दो। पेपर का हम लोग विथ सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे और ये पूरा पेपर समझना भाई 95% जरूर लाओगे। पूरा ये केमिस्ट्री का वायरल पेपर समझ के जाना। अगर आप आधी रात को देख रहे हो ना पेपर के दिन, तो भी आप ये समझ लेना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल आप लोग 1000 लाइक कर दो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाला है, सरप्राइज आने वाला है। तो देखो ये है भैया केमिस्ट्री का वायरल पेपर। सबसे पहले आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो, 15 मिनट आप पेपर को पढ़ो और देखो आपको कितना प्रश्न आता है कितना नहीं आता, ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नोट क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर का नोट क्या है, तो देखो नोट है भैया प्रारंभ के 15 मिनट पश्चातियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये तो सभी को पता है, ठीक है, सभी स्टूडेंट को पता है। साथ में भैया पहला देखो निर्देश क्या है। निर्देश पहला सभी प्रश्न करना अनिवार्य है एंड प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का, कौन सा 4 अंक का है, ये सब क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको भैया थोड़ा सा पढ़ लेना। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद भी दीजिए, ठीक है। एंड प्रश्नों के जो प्रासंगिक उत्तर दीजिए और जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ठीक है। तो ये 4 आपके सामान्य निर्देश हैं, आपको यह पढ़ लेना है थोड़ा सा टाइम देके। आप सबसे पहले प्रश्न फर्स्ट है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखो पेपर जो है भैया थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 100% भैया टॉपर बनोगे। देखो यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.20 ग्राम प्रोटीन है तथा जो 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब जो है 2 × 57 × 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ऑप्शंस आपके फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है और 1 अंक का ऑब्जेक्टिव है। देखो अगर आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आपको यहां से ये वाले फार्मूला पे रख दो। पाई बराबर W0RT बटे में m0 यानी कि m0 V, ठीक है। यहीं से आप क्या है ये मोलर जो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ये m0 निकाल लो। इसी पर आप भैया रखोगे। जैसे ही आप लोग रखोगे, आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको भैया जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा क्या, देखो वो मिलेगा ये, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 61.022 ग्राम मोल इनवर्स, यही वाला हमारा सही है। आप लोग भैया वैल्यू पुट कर लेना, सारा ऊपर लिखा ही हुआ है, केवल वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। बहुत वायरल पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री में भैया, यहीं से पूरा 100% जो प्रश्न है वो आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगला आ जाओ खा वाला कि संक्रमण तत्वों की जो है मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। भैया संक्रमण जो हमारा संक्रमण तत्व की मूल अवस्था से नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन, तो डी इलेक्ट्रॉन की विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। तो जब आप इसका भैया निकालोगे तो आपको D5 वाला 3D5 जो है वो आपको अस्थायी मिलेगा। 3D5 जो है वो हमारा अस्थायी है, ध्यान रखना, ठीक है, अस्थायी रहेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन तैयार कर लो, 100% भैया छपेगा बोर्ड में। तो आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि भैया एक एक नंबर बहुत स्पेशल होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है। ये मत सोचो कि एक नंबर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ठीक है, सारा करके आना है। संकुल जो है CONS3 का होल 6 Cl2 में विलयन में कितने आयन होंगे, 1 नंबर का।
जब इसको आप अलग अलग करोगे तो CONH3Cl3 तीन आयन मिलेंगे। कितने? 3 आयन, 6 नहीं है इसमें, आपके 4 भी नहीं है, 3 आयन मिलेंगे। कितने? 3 आयन। जब अलग अलग करोगे आपको 3 ही आयन मिलेंगे, ठीक है। और वैसे भी आपका ये तीसरा वाला सही है। ओके, समझ में आ रहा है ना? आप कहोगे सर बहुत आसान लग रहा है। देखो हम आपको पढ़ाएंगे तो आसान लगेगा, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। घ वाला निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ आपका है CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, CHO है यहाँ, CH3 CH2 CH2 CH2OH, यहाँ OH है, H5 C2O C2H5 और यहाँ आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो आप किस टाइप से रखोगे जल्दी बताओ चौथे क्वेश्चन को। तो ये वाला आपका सही है, ये ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको CH3 CH2 CH2 CH3, फिर ये देखो इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा, ऐसे ऐसे आपका ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ा सा हार्ड आएगा पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान रख। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो गैरवियल जो है थैलीमाइड संश्लेषण से बनता है। क्या बनता है जल्दी बताओ। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। देखो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन या प्राथमिक एलिफैटिक एमीन या द्वितीय एमीन या तृतीयक एमीन, जल्दी बताओ क्या बनेगा। तो भैया प्राथमिक एलिफैटिक एमीन क्या बनेगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही है, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन जो है वो बनेगा। चलो आ जाओ, चा वाला माल्टोज बना है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, माल्टोज किससे बना है? देखो माल्टोज जो होता है उसमें एक अणु नहीं होते, एक से अधिक अणु वाले ग्लूकोज होते हैं। तो उसमें भैया एक से अधिक यानी कि 2 अणु ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। और सारा आपका गलत है। तो केमिस्ट्री में 6 ऑब्जेक्टिव आएगा और मैंने आपको 6 के 6 ऑब्जेक्टिव समझा दिया। ये सारा आपको समझ कर ही जाना है। बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले आपको पूरा समझ लेना है ताकि आप 100% पेपर में छाप कर आओ, ठीक है, पूरा छाप देना। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आ जाओ भैया लिखने वाले प्रश्न। दूसरा का है, दूसरा का इसमें पूछ रहा है वांट हाफ गुणांक या गुणांक किसकी व्याख्या कीजिए। वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणों की किस प्रकार संबंधित है। 2 नंबर का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैं आपको आंसर दे दूंगा, सॉल्यूशन पूरा समझा दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि हमारा पेपर टोटल बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा, पूरा आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर मिलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला आ जाओ, अंतरकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? ये भी 2 नंबर का है। सारा तैयार करना भैया, यहीं से क्वेश्चन पूरा केमिस्ट्री का 100% जो क्वेश्चंस हैं यहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयार करो पूरा, ठीक है, पढ़ाई करो। अगला आ जाओ, गा वाला है। देखो एक्सप्रेसिव रासायनिक श्रेणी क्या है, ठीक है, जो आपका स्पेक्ट्रमी जो रासायनिक श्रेणी क्या है, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। फिर निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करें, 2 नंबर। देखो आप क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनाओगे, ये रासायनिक समीकरण है। समीकरण जितने भी है मैं आपको एक क्लास में समझा दूंगा। और एनील से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, 1 नंबर मिलेगा आपको। इसका 1 नंबर मिलेगा, इसका भी 1 नंबर मिलेगा, टोटल आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के, इसलिए कहते हैं कि केमिस्ट्री में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत तैयार कर लो। साथ में आपका छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आप तैयार करो, और साथ में जो 2-2 नंबर वाले हैं वो बहुत ध्यान से समझना। ये भी 2 ही नंबर का है। तीसरा का 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल में C2H5O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलयन के काप यानी कि हिमांक का अवनमन एवं हिमांक की गणना करो, 2 नंबर आपको ये भी मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। खा वाला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को प्रयुक्त अभिक्रम द्वारा सीधे 2 नंबर का। देखो पहला, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बनिक अम्ल में ऑक्सीकरण। जो प्राथमिक अल्कोहल है उसका आपको कार्बोनॉक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करना 1 नंबर मिलेगा। और प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में आपका निर्जलीकरण, ये भी निर्जल, वो भी 1 नंबर मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन भैया केमिस्ट्री का है और 100% भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा समझ कर जाना, पूरा तैयार करना। आप क्वेश्चन बैंक ले लो, वहाँ टिक लगा लो और पूरा तैयार करो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ले लो, जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो खूब करो। पढ़ाई आपको दिन भर करना, चाहे बुक से करो, क्वेश्चन बैंक से करो, कहीं से भी आप करो, पढ़ाई दिन भर करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। निम्नलिखित में विभेद कीजिए, 2 नंबर का। पहला, एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में आपको विभेद करना है। और एसीटोफिनॉल एवं आपका बेंजोफिनोन में आपको विभेद बताना है। इन दोनों में आपको विभेद का मतलब होता है अंतर बताना है, ठीक है। क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, 1-1 नंबर का। अब आता है भैया डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना बनाइए।
2 नंबर का। तो ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन अभी तक हमारे आ रहे थे, क्योंकि आपका 2-2 नंबर का है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 नंबर। ठीक है, अब हमारे स्टार्ट होते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि चौथे नंबर से आपका 3-3 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। 3-3 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ठीक है, और द्विअंगी मिश्रण को क्या नाम दिया जाता है, जो सामान्यतः राउल्ट के नियम के विचलन दर्शाते हैं और जिनके जो अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, वे मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने ये 3 टाइप का बताया, 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 3 नंबर में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ तक एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आप देखो यहाँ तक आपको दर्शाते हैं, फिर यहाँ, यानी कि 3 नंबर के लिए आपको भैया 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। खूब अच्छे से लिखना। ठीक है, आप भरना कॉपी, राइटिंग से लिखना, हेडिंग बना के लिखना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, और जितना इस पेपर में वायरल क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है वो नोट कर लेना। मैं आपको सारा पीडीएफ के साथ, क्लास के साथ समझाऊंगा अभी। अगला खा वाला, किसी वैद्युत अभिघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना करो, 3 नंबर का। फिर गा वाला, एक अभिक्रिया ए तथा बी के प्रति आपको द्वितीय कोटि की आपका 3 नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है। अवकलन वेग समीकरण लिखिए, 1 नंबर। ठीक है, एंड v की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, 1 नंबर। a तथा b दोनों सांद्रता 2 गुनी से वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, 1-1 नंबर आपको मिलेगा। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। ठीक है, आगे आ जाओ, सारा क्वेश्चन समझ लो जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन कराता हूं। अगला घा वाला, निम्नलिखित का कारण लिखो। ये आपको आधा नंबर, मतलब जिसे कहते हैं जिसे 1.5 नंबर, इसका 1.5 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है Cr2+ प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज जो 3 है प्रबल ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, दूसरा, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 3 नंबर। अगला आ जाओ, फिर आपके आते हैं 4-4 नंबर के वाले क्वेश्चन। 5वें में आपको 4-4 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत मत करके आना बोर्ड एग्जाम में। का वाला, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों के, ठीक है, तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है, और डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अभिघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। ये भैया आपको 4 नंबर देकर जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। खा वाला है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है 60 सेकंड इनवर्स है, अभिक्रिया की अपनी प्रारंभिक सांद्रता 1/16वां भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा। ये भी 4 नंबर का। देखो 4 नंबर में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा। पेपर भैया 2026 में मैंने बताया थोड़ा सा कठिन आएगा, तो आप लोग भैया मेहनत करना खूब अच्छे से। अगला आ जाओ, दूसरा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हॉफ की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपको 4 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर। अब गा वाला 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। देखो, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक अभिक्रिया लिखो, 2 नंबर का। और विटामिन ए सी में के लिए केवल आवश्यक महत्वपूर्ण स्रोत लिखो, 2 नंबर का। 4 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, पूरा टोटल। एंड फिर आगे आ जाओ, एक दंतुल उभय दंतुल लिगेंड क्या है, बहुत आसान है ये तो भैया, आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बहुत आसान से लिख सकते हो 2 नंबर के लिए। और कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, ये भी 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर का, 2 नंबर का ये क्वेश्चन और 2 ही नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 6वां का क्या होता है जब, देखो क्या होता है जब, ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो क्या होता है जब कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब, तो ये तो आता ही है भैया बोर्ड एग्जाम में। और क्या कैसे प्राप्त करें ये भी आता है। तो पहला, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब KCN से कराओगे तो क्या होगा। ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 5 नंबर मिलेगा। अब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और 5-5 नंबर के, देखो इसमें 5 अभिक्रिया हैं। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH से कराओगे, 1 नंबर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से, 1 नंबर। फिर N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक जो है KOH के साथ अभिक्रिया कर, 1 नंबर। क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन, 1 नंबर। ठीक है, टोटल 5 नंबर मिलेगा 5 क्वेश्चन के लिए। फिर 8वां, नहीं आता तो ये कर सकते हो, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रियाओं में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद संरचना, 5 नंबर के लिए। देखो CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaL। ठीक है, ये आपको पूरा करना है। फिर ऐसे आपको 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बनने वाले उत्पाद, इधर क्या बनेगा, उत्पाद का नाम लिखना है, संरचना लिखिए। ठीक है, उत्पाद की संरचना लिखना है। ठीक है, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर देकर जाएगा, और 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर देकर जाएंगे। अब देखो ये भैया आता है 2 का उदाहरण सहित लिखो, आपको ये मिलेगा 5 नंबर।
ये तो भैया मैं आपको 10 ऐसा अभिक्रिया समझाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये जो अभिक्रिया यहाँ से मतलब 100% उड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया बहुत सारे हैं। तो जैसे यहाँ है कोल्वे अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमन टीमन अभिक्रिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको उदाहरण लिखना है और परिभाषा 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका, 1 नंबर इसका विलियम्स ईथर संश्लेषण 1 नंबर इसका मिलेगा। यानी कि टोटल 5 नंबर मिलेंगे, टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा। आपको एक नंबर वाला तो छोटा सा रहेगा, इनको दोनों को थोड़ा सा बड़ा लिखना ताकि 2 नंबर मिल जाए। अगला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए 5 नंबर का। पहला, तनु NH3 का फिनॉल से अभिक्रिया, HNO3 का फिनॉल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा। एंड ब्रोमीन का CH2 फिनॉल के साथ अभिक्रिया। एंड प्रोपेन 1 ऑल क्षारीय के MnO4 का ऑक्सीकरण। 5 नंबर मिलेगा। अगर आपने ये 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर ये मिल जाएगा, 1 नंबर ये मिल जाएगा। ओके, तो ये सारा क्वेश्चंस आपको बिल्कुल से समझ लेना है। लास्ट में आओ क्या क्या आएगा, देखो पूरा पेपर मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप भैया बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% पेपर में छाप कर आओ। पेपर में बिल्कुल धुआं उड़ा दो, केमिस्ट्री के धुआं कर दो और बता दो कि एग्जाम टॉपर वाले सर ने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। सबकी अलग अलग क्लास आएगी, चाहे क्या होता है जब, चाहे कितनी भी रिएक्शंस हो वो भी पढ़ाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, IUPAC नेम हो, सबकी क्लास आएगी। बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। देखो 7वां है, निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरण में स्पष्ट करो। भैया 5 नंबर का 2 चरण में स्पष्ट करना है, मतलब 2 चरणों में आपको संपन्न कीजिए। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, ठीक है, आपको 1 नंबर देकर जाएगा। दूसरा, ब्रिजमेल्डाइल से 3 आपका फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, 1 नंबर मिलेगा। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 1 नंबर मिलेगा। बेंजोइक अम्ल से बेंजनाइड, 1 नंबर। और प्रोपेनॉन से प्रोपिन, 1 नंबर। ये टोटल आपको 5 नंबर देकर जाएगा। 5 क्वेश्चन रहेगा। आप कहोगे सर हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे, लो भैया अथवा भी आ गया। निम्नलिखित यौगिक का संरचना बनाइए। संरचना बनाना है 5 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन। 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल, 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने इसका संरचना बना दिया, संरचना वो भी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी वाला मत बना देना। P डैश डाई जो है डाई हाइड्रोक्सी बेंजोनोन, ये भी आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर तीसरा है हेक्स 2-इन-4 आइनोइन अम्ल एंड आपका 3 मेथिल ब्यूटेनेन एंड यहाँ P जो है मेथिल बेंजलाइड, ठीक है, ये 1 नंबर। 1 नंबर का ये सारा क्वेश्चन है। 5 नंबर आपको 5 में 5 नंबर अगर आपको लाना है तो इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, संरचना। क्या बनाना पड़ेगा, संरचना। तो संरचना आप लोग बना देना, ठीक है, पूरा नंबर मिल जाएगा। एंड खा है निम्नलिखित के कारण बताइए 5 नंबर के लिए। पहला, जब एथिलेमीन जल में विलय है तो जबकि जो एनिलीन नहीं, मतलब आपका एथिलेमीन को अगर हम जल में डालते हैं तो ये विलय हो जाता है, घुल जाता है, पूरा घुल जाता है। लेकिन जब हम एनिलीन को डालते हैं तो वो नहीं घुलता, कारण बताना। दूसरा है एनिलीन फ्रीडेल जो है क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, ये भी बताना है, कारण क्यों नहीं करता। एरोमेटिक एमीन के डाईएजोनियम लवण एमिनो अम्ल एमिनो से प्राप्त लवण अधिक अस्थायी होते हैं, ये भी कारण बताना है क्यों, ठीक है। अब नहीं आता तो ये अथवा आपके पास है भैया। यहाँ अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समवी अमीनो अमीनों की संरचना लिखिए, विभिन्न युग्मों द्वारा किस प्रकार समन्वयता दर्शाइए, ये भी आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर 2 नंबर के लिए आपको ये 2 क्वेश्चन करना है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको 5 नंबर देखा जाएगा। तो ये पूरा हमारा केमिस्ट्री का भैया वायरल पेपर है। अगर आपने ये पूरा वायरल पेपर भैया कर दिया तो आप केमिस्ट्री में 70 में 70 लाओगे। पूरा वायरल पेपर समझ लेना। थोड़ा सा केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आएगा, मैंने कहा था, तो आप लोग भैया देख लो, थोड़ा सा हार्ड बोर्ड ने बनाया है, तो आप लोग बस तैयारी आप लोग करो। तो ये केमिस्ट्री का भैया 2026 बोर्ड का वायरल पेपर है, आपको ये पूरा तैयार कर लेना है। 100% जो क्वेश्चन हैं यहीं से आएगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अब आपको कौन सा वायरल पेपर चाहिए कमेंट करना, वायरल पेपर, ताकि मैं आप लोगों को वो भी पेपर जल्दी से दे दूं। और इसका PDF में मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, आप लोगों को PDF से पढ़ लेना और पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।